पार्टनर केला खाना है? अच्छा चलो मैं तुम्हें पहले केला दे देता हूँ, तुम ये खा लो। बाहर नहीं आना, बाहर नहीं आना। ओ हो, ये मस्तियाँ शुरू हो गई हैं जी इसकी। अभी इसको बोलना नहीं आता, इसलिए मैंने इसको बोला केला खाना है। अगर ये बोलती ना तो आगे से मेरी बेइज्जती भी कर सकती थी। खुद कभी केला खाया? मेरी जो पार्टनर है ना, ये यहाँ पर ना सनफ्लावर बहुत शौक से खाती है, जितने भी डालते हैं सारे खा जाती है। अभी ये फिर केला खा रही थी, मुझे देख कर ना यहाँ पर आ गया। मैं पीछे हट जाता हूँ ताकि ये आराम से केला खा ले, वरना ये यहाँ पर आकर ना मस्तियाँ करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको ये जो फाउंटेन नज़र आ रही है, ये पहले बहुत मज़े का पानी यहाँ ऊपर तक आता था, लेकिन अभी मैं आया हूँ तो मैंने देखा है कि यहाँ पर ना आवाज़ आ रही है। मैं सोच रहा था आवाज़ कहाँ से आ रही है, मुझे पता चला अंदर मोटरें चल रही हैं। और इब्राहिम ने ना ये मोटरें चला कर हम बंद करके जाते हैं, और वो वहाँ सामने बटन लगा हुआ है यहाँ पर नीचे, वो चला देता है। तो मुझे लगता है अंदर जो मोटरें थी ना, उनमें से एक मोटर जल गई है, इसलिए प्रेशर अब ऊपर तक नहीं आ रहा। तो अब यहाँ पर ना मुझे बड़ी बड़ी मोटर लाकर लगानी पड़ेगी, ताकि जब ये मैं फाउंटेन चलाया करूँ तो यहाँ पर जो पानी है ना ऊपर तक आया करे। क्योंकि पहले जब पानी ऊपर जाता था तो यहाँ पत्थरों से नीचे गुजरता था, ऐसे उतर कर आता था, तो बहुत प्यारा लगता था। हमारे जो बजीज़ हैं माशाल्लाह से अब बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं कल की निस्बत। कल आधे बीमार थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। और ये रात को इन जालियों के ऊपर आ जाती हैं, सारी जाली रात को कवर हो जाती है, नज़र ही नहीं आती। सिर्फ बजीज़ ही बजीज़ यहाँ पर नज़र आते हैं, स्ट्रीकों पर नहीं बैठते। और आज रात को भी बहुत ठंडी हवा थी, तो इसलिए जब ये जाली पर आते हैं यहाँ पर तो इनको फिर यहीं से ठंडी हवा लग जाती है। हमारा ज़राफ़ा यहाँ पर है, ये देखें गुस्से में आ जाता है। जब ये गुस्से में आता है ना तो ऐसे परों को ना फैला लेता है। और ये भी मुर्गी के ऊपर गुस्सा कर रहा था, और वो देखें मेल ये यहाँ पर क्यों खड़ा है, फीमेल भी साथ है। इसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने आज अपनी मुर्गी को वहाँ से निकाल कर बच्चों के साथ, जितने बतख के बच्चे निकाले हैं, यहाँ पर बंद किया है। और फीमेल मोर जो है ना, वो तो पक्की उसके सामने खड़ी है, उसी को देख रही है। और उसकी देखा देखी ये साहिब भी वहाँ पर चले गए थे, और ये तो खैर लड़ाई करता है। और हमारी जो चीनी मुर्गियाँ यहाँ पर मुझे नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रही, वो वहाँ पर खड़ी हैं, क्योंकि वो डरी हुई हैं। वो डरी हुई भी इसी मेल से हैं। ये मेल ना उनको बहुत ज़्यादा मारता है, वो इस तरफ आती हैं और फिर ये इनको मार कर इस तरफ भगा देता है। और मैं भी अक्सर यहाँ पर जब आता हूँ तो उनको वहाँ देखता हूँ, वहाँ से इस तरफ लाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो बेचारी जो है ना यहीं पर खड़ी रहती हैं। पूल हमारा साफ़ सुथरा हो चुका है, आज इसके अंदर पानी डालना है। और आज मुझे वहाँ पर 3 बच्चे हैं मुर्गी के साथ, उनको भी छोड़ना है। और छोटू गैंग हमारा वहाँ पर है, उनको भी छोड़ना है। और मैं अभी यहाँ से देख रहा हूँ हमारी जो डब है ना, उन्होंने बास्केट के अंदर फिर जाना शुरू कर दिया। खुमरों ने नहीं, खुमरे तो इंशाल्लाह जल्द अंडे देंगे। ये वाला जो मेल है ना और फीमेल, ये दोनों जा रहे हैं। लेकिन उस फीमेल का ये वाला मेल है, ये जो नीचे बैठा हुआ है, ये वाला जो मेल है, इसको तो मैंने अलग कर देना है। और जब इसकी फ़ीमेल आएगी तो फिर इसकी फ़ीमेल को और इसको हम यहाँ पर बंद करेंगे। और इन दोनों के लिए मैं बहुत ही अच्छी जगह बना लूँगा। ये माशाल्लाह से हमारा छोटू गैंग, पानी भी इन्होंने ख़त्म कर दिया और इन्होंने दाना भी ख़त्म कर दिया। तो इनको जल्दी से पूल के पास रख देते हैं। जो ही हम इस पूल को भरेंगे, इनको निकालेंगे और इन्होंने ख़ुद ही पूल के अंदर चले जाना है। अब इनको इतना पता चल चुका है और माशाल्लाह से इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, यानी कि इन तीनों के मुकाबले में ये अब सबसे माशाल्लाह से बड़ा है। उसके बाद फिर हमारा काली है, फिर ये वाला, और चौथे नंबर पे ये है। लेकिन इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। चीनी मुर्गियाँ इनको उस तरफ बेचते हैं, इनको मैं लाया इसलिए हूँ कि ये हमारे लॉन में घुमा करें और ये बहुत प्यारी लगती हैं, ये वाली फीमेल और ये वाला मेल। लेकिन कुछ भाइयों के मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, वो कह रहे हैं कि दोनों फीमेल हैं और कुछ कह रहे हैं कि ये दोनों मेल हैं। बहरहाल मैं जिन से लाया हूँ उन्होंने मुझे कंफर्म ये कह कर दिया है कि एक मेल है और एक फीमेल है। ये बच्चा तो बिल्कुल ठीक ठाक था, ये यहाँ पर ऐसे क्यों बैठा हुआ है? इसको हुआ तो कुछ नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, शुक्र है। मैं एकदम से डर गया, मुझे लगा कि सैंटी का बच्चा बिल्कुल ठीक ठाक है, इसको क्या हो गया, और बिल्कुल ठीक है। तो अभी मैं इनको निकाल देता हूँ ताकि ये भी घूम फिर लें, क्योंकि 2-3 दिन से बारिशें थी। कल भी इनको मैंने निकाला तो था, लेकिन आज इनको थोड़ा सा वक्त पहले निकाल देते हैं ताकि ये अच्छे से घूम फिर लें। ये सबसे शरारती पेयर निकल गया, यानी कि मुखी का पेयर। और इन्होंने अंडे मेरे हाल में नहीं दिए, एक बच्चा और 2 वहाँ पर इस तरफ बैठे हैं और बाकी किधर गए
ये रहे, ये भी मुखी का बच्चा है माशाल्लाह से, ये भी चला गया। अब यहाँ पर सिर्फ 2 रह गए हैं और यहाँ पर भी हैं, तो ये दरवाज़ा भी खोल देता हूँ। ये देखें शिराजी का जो मेल है ना, ये अंडों के ऊपर बैठा हुआ है। बाकी भी तकरीबन सारे अंडों के ऊपर बैठे हुए हैं। लकी हैरी ने भी अंडे दे दिए हैं और सेंटी भी अंडे देने वाले हैं, उनका भी एक अंदर बच्चा है। और किंग की जो फीमेल है वो भी बैठी हुई है और वो सामने भी अंडों पे बैठा हुआ है। जब से मैंने मुर्गियों को फीड डालना बंद किया तो यहाँ पर ना इन्होंने अंडे देना भी कम कर दिए हैं। अब पता नहीं गर्मी की वजह से या फिर इनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। बहरहाल अब अंडे 2-3 दिन ऐसा हो रहा है कि मैं दुकान से जाकर ला रहा हूँ, क्योंकि 2 से 3 अंडे रोज़ाना यहाँ पर होते हैं जो कि हम खा लेते हैं। और यहाँ पर देखें हमारे बकरे इंतज़ार कर रहे हैं और कल इन्होंने ना थोड़ा सा नुकसान भी कर दिया। मैं आपको नुकसान बताता हूँ। अगर मैंने ये दरवाज़ा खोला तो ये जल्दी से बाहर निकल आएंगे और देखें लड़ाइयाँ भी कर रही हैं। नुकसान ये है कि हमारी खुरली ये वाली कल यहाँ पर पड़ी हुई थी बारिश की वजह से, और एक बकरा ऊपर गया और उसने ना सींग से ये सारा तोड़ दिया। हमारा ये जो जाला लगा हुआ था ना, ये नेट, ये सारा टूट गया। तो जल्दी से दरवाज़ा खोलता हूँ यहाँ से और इनको बाहर निकाल देता हूँ, क्योंकि ये कब से इंतज़ार में है बाहर निकलने के। ये देखें मैं बाहर आ गया हूँ और साथ ये दोनों भी आगे। बाकी किधर गए? बाकी तीनों वहाँ पर चले गए। अब ये ना उनकी फीड खाएंगे मुर्गियों की, इसलिए जल्दी से इनको वहाँ से यहाँ पर लाते हैं, वरना वो फीड खाकर बीमार हो जाएंगे। पाइप मैंने लगा दिया और मुझे भरना था यहाँ पर पानी, लेकिन ये जनाब यहाँ पर पहले ही अंदर जाकर बैठ चुके हैं। 4 मेंबर यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं और 5वें से इंतज़ार हुआ नहीं है और ये पहले ही बैठ गया। इसने भी नहाना है मुझे लगता है आज, तो अभी ये जल्दी से निकलेगा तभी मैं इसके अंदर पानी डाल सकता हूँ। और इसने ना गंदे जूते मार करना पूल को पहले ही गंदा कर दिया। चीनी मुर्गियाँ बड़ी मुश्किल से यहाँ पर दाना खाने पहुँचती हैं। पीछे ये वाला ढीर जो है ना, ये आ जाता है इनको मारने के लिए। अब ये खाता कम है, सिर्फ इनके लिए आ जाता है या फिर कबूतरों को मारता है, और कबूतर भी डर से यहाँ ऊपर चले गए हैं। तो खैर हम जल्दी से इनको भी निकाल देते हैं। ये देखें ये मेरे ही शायद इंतज़ार कर रहे थे, जो ही इन्होंने मुझे देखा है ना तो सारे यहाँ आकर ना चिपक जाते हैं। तो इसको हम खोलते हैं और चलो जी आ जाओ बाहर आ जाओ। वहाँ पर ना जामुन के पत्ते भी इनको डाले गए हैं। ये खाते हैं जामुन के पत्ते शौक से, लेकिन उतने शौक से भी नहीं कि जितने इनको खाने चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा पत्ते हम डालते हैं इनको और जब हम वापस आके देखते हैं तो आधे से ज़्यादा पत्ते तो वहीं पर पड़े होते हैं। यहाँ पर इसको देखें, अभी मैंने इसको निकालने के लिए दरवाज़ा खोला और यहाँ पर बड़े मज़े से बैठी हुई है और बच्चों को ना अपने नीचे लिया हुआ है इसने परों के। तो ये तो बाहर नहीं आने वाली। अगर ये बाहर आएगी तो मुझे पता है इसको मोर का मेल जो है ना वो मारेगा, और ये शायद खुद भी डर रही है। तो मैं कोशिश करता हूँ इसको निकालने की और आपको बच्चे दिखाने की। ये काटे ना काटी तो नहीं है, खैर माशाल्लाह से बहुत शरीफ है, लेकिन कुछ पता नहीं होता। तो अभी बच्चे भी मुझे नजर नहीं आ रहे। बच्चे इस तरफ तो नहीं है कहीं, नहीं यहाँ पर भी बच्चे नहीं है, बच्चे इसके नीचे हैं, लेकिन ये उनको बाहर क्यों नहीं ला रही इसका मुझे नहीं पता चल रहा। ये देखें जी माशाल्लाह हमारी हैरी भी तिनके लेकर आ रही है और शिराजी का जो मेल है ये भी तिनके ला लाकर वहाँ अपने घोंसलों में रखेंगे। ये अभी जा रहा है, इसको देखिएगा। ये मेल है ना, ये सीधा अपनी फीमेल के पास जाएगा और उन्होंने 2 अंडे वहाँ पर दिए हुए हैं और ये जो तिनकी है ना सीधा उसके पास जाकर रखने वाला है। हैरी भी जा रही है, ये रही, ये मेल वहाँ पर तिनके रख के आ गया और हैरी यहाँ से सीधा, ये क्या पहले ये यहाँ पर अंडे दे रहे थे, इस दफ़ा इन्होंने यहाँ पर अंडा दिया। मैंने ठीक से कल नोट नहीं किया था, यहाँ दिया ये यहाँ दिया, लेकिन इन्होंने मुझे लगता है दूसरा अंडा भी दे दिया। ये देखें जी कहाँ पर लटक करना, ये खा रही है। ये फीमेल है मेल है? मेल है, मुझे देखकर भाग गया। ये आखिरी पौधा रह गया तो इसको भी हम निकाल देते हैं। ये लें जी, टूट के मेरे हाथ में आ गया। ये देखें यहाँ पर भी मिर्चें थी, यहाँ पर भी लगी हुई हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसको तो हम बाद में निकाल देंगे। सिर्फ यही रह गया तो ये अपने खरगोशों को डाल देता हूँ ताकि ये किस्सा ही ख़त्म हो जाए और हमारी सारी मिर्चें यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये लो जी खा लो। यहाँ पर जितने भी टमाटरों के पौधे हैं, कल माली भाई आए थे, मैंने उनको बोला था ये निकाल दें, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि अभी फिर से इनका सीज़न स्टार्ट हो गया और इनके पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे और टमाटर भी इनके साथ लगेंगे, तो फ़िलहाल इनको नहीं निकालना। तो मैंने कहा चले ठीक है नहीं निकालते। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को निकाल दिया है, सिर्फ यहाँ पर हमारी जो बत्तख के बच्चों वाली मुर्गी है उसको नहीं निकाला, क्योंकि बच्चे एक्टिव है माशाल्लाह, अंदर खेल रहे हैं और वो खुद बाहर नहीं आना चाह रही। तो अच्छी बात है, अगर मैंने उसको निकाला तो मुझे पक्का पता है कि उसकी लड़ाई इस मेल के साथ हो जाएगी। यहाँ पर सामने बाप अपने बच्चों के पास बैठा हुआ है, ये देखें, और ये बच्चों को फीड करवाने के लिए आया था। इनका घर बहुत मज़े वाली जगह पे है, एक तो झूला हर वक्त ऐसे ऐसे करता रहता है और दूसरा यहाँ पर इन्होंने बच्चे दिए और बच्चे पता नहीं बाहर क्यों नहीं आ रहे। हो सकता है 1-2 बाहर भी निकल गए हों, लेकिन यहाँ पर बच्चों की आवाज़ आती है, कभी कभी वो बाहर भी सामने नज़र आते हैं। और मैं आगे जाऊँगा, ये भागेगा या अंदर चला जाएगा, अभी तक तो ये नहीं उड़ रहा। बहरहाल हम इसको तंग नहीं करते। सुल्तान इतने मज़े से उस कोने में बैठा हुआ था ना
और जो ही सुल्तान ने मुझे देखा है ना, बस शोर मचाना शुरू कर दिया जैसे हम इसके अब्बा हैं। तो खैर जिस दिन सुल्तान को वीडियो में ना दिखाऊँ ना, उस दिन वो दिन कंप्लीट नहीं होता, अधूरी सी वीडियो रह जाती है। तो इसलिए अब रोज़ाना आपकी मुलाकात सुल्तान से करवाया करूँगा। लेकिन सुल्तान यहाँ पर कर क्या रहा है ऐसे परों को फैलाकर, और ये इतना शोर क्यों मचाता है? मेरे पास आता भी तो नहीं है। आ जाओ, अभी आएगा। मेरे जूते को देख के ना आने वाला है। ये सीधा मेरे पाँव पे आएगा, ये देखिएगा अभी। आ जाओ। आया। ये काटता है, मतलब उस तरह तेज नहीं काटता, जोर से नहीं काटता, लेकिन काटता ये जरूर है। जूता ही तुम रख लो। मेरे जूते का कलर सुर्ख है ना, तो वो समझता है ये गोश्त और कलेजी है, तो इसलिए वो एकदम से ना उसको आकर ना काटने की कोशिश करते हैं। अभी भी वहाँ पर है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि आइंदा से मैं यहाँ पर जब भी आऊँगा ये वाले जूते पहन के नहीं आऊँगा। आई मेरे जूतों की सख्ती। सुल्तान पता नहीं इनके साथ क्या करने में लगा हुआ है। ओहो, पीछे हट जाओ। यहाँ से ये तोड़ रहा है, और ये देखिएगा, ये लें जी, पूरा जूता ही उठा लिया। जूतों का क्या करना, इनको छोड़ो। इधर मेरी बात सुनो, इधर। हाँ, ये यहाँ पर मेरे साथ खेल लो। इधर आओ ना, कहाँ जा रहे हो? इधर मेरे हाथ पे बैठो। ये देखें जी, ये समझ रहा है कि ये गोश्त है या फिर मेरे हाथ में कोई चीज़ लगी हुई है। ये लो, इधर आओ। इतना मज़ा आता है ना, इतने प्यार से ये आराम से काटता है। ये देखें, इधर आओ। चलो, ये मेरे करीब भी नहीं आता। एक तो ये इतना ढीठ है, उड़ना तो इसने अब सीख लिया, लेकिन ये अब मेरे करीब नहीं आता। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि आज मैं आपसे मशवरा ले रहा हूँ। आपने मुझे बताना है कि क्या मैं इसको, यानी कि इसको हमें यहाँ से पकड़ूँ, वहाँ पर जाकर ऐसे छोड़ दूँ। अगर ये आ गया तो ठीक, वरना ये उड़ कर भी जा सकता है। तो इसलिए मैं आपसे पहले मशवरा मांग रहा हूँ, क्या मुझे इसको ऐसे वहाँ से छोड़ना चाहिए? अगर आपका कमेंट्स हाँ में हुआ, यानी कि ज़्यादा वोट अगर हाँ में हुए, तो फिर अगली वीडियो में मैं इसको यहाँ से छोड़ूंगा, फिर हमारी किस्मत। ये सामने जो 2 मैना आप देख रही हैं, ये वही वाली मैना है जिन्होंने वहाँ पर बच्चे दिए थे। इनके बच्चे यहाँ से पता नहीं बड़े होकर कहाँ चले गए। और मैंने एक चीज़ नोट की है कि इन दोनों ने ना वहीं पर फिर से नेस्टिंग शुरू कर दी, और हो सकता है वहाँ पर अंडे भी दे दिए हों। ये ना वहाँ पर जा रही हैं। मैंने खुद इनके मुँह में तिनके देखे हैं, और शापर वगैरह जो ये उठा कर लाती हैं, और उसी बॉक्स में रख रही हैं जहाँ पर इन्होंने पहले बच्चे दिए थे। एक कमेंट्स जो मैं तकरीबन रोज़ाना पढ़ता हूँ और बहुत बार वो पढ़ता हूँ, और वो ये होता है कि इस पेड़ का जो बच्चा है रिंग नेक का अंदर, वो आप दिखाएं। तो वो मैं खुद भी कितने दिन नहीं देखता, इसी डर से नहीं देखता कहीं मैं रोज़ाना देखूं। और ये वाली जो फीमेल है ना, बहुत गुस्से वाली है। अभी मैं यहाँ करीब आया हूँ तो इसने शोर मचाना शुरू कर दिया अपने बच्चे के लिए। अब तो मेल भी साथ साथ शोर मचाता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि ये गुस्से में मेरे बार अंदर जाकर देखने की वजह से अपने उस बच्चे को मार ना दें। तो इसलिए मैं भी 3-4 दिन उस बच्चे को देखता ही नहीं हूँ। आज भी तकरीबन आपके कहने पे अंदर जा रहा हूँ और उसको देखना है, और आज आपको भी दिखाना है। तकरीबन 4 दिन हो गए मैंने उसको नहीं देखा। तो अब मैं जब भी जाता हूँ अंदर, मैं यही दुआ करता हूँ कि बस अल्लाह करे वो बच्चा ठीक हो, क्योंकि कुछ पता नहीं होता, अगली दफ़ा जाऊँ वो बच्चा ही ना हो, वहाँ मरा पड़ा हो, या और भी 100 मसले मसाइल हो सकते हैं। क्योंकि अंदर जाते हैं अल्लाह का नाम लेकर, और ख़ुद भी देखता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ। इस दरवाजे को आराम से खोलते हैं। यहाँ पर मैं अंदर तो आ चुका हूँ, लेकिन उस फीमेल ने शोर मचाना शुरू कर दिया है, और शुक्र है मुझे उस बच्चे की अंदर से आवाज़ आ रही है। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चा ठीक है। बस जल्दी से निकाल लें। यहाँ पर है बच्चा, और इसको हम खोलते हैं आराम से। ये देखें, आपको भी आवाज़ आ रही होगी। अब मुझे नहीं पता बच्चा कितना बड़ा हो चुका है, ऐसा ना हो मैं अंदर आ डालूँ और मुझे काट ले। तो इसलिए पहले मैं कैमरे से उसको देख लेता हूँ, उसके बाद आराम से इसको निकाल कर आपको दिखाता हूँ। वैसे यहाँ से आप देख लें बच्चा, ये देखें माशाल्लाह से बच्चा अब काफ़ी अच्छा बड़ा हो चुका है। लेकिन ये अब डरता है, क्योंकि अब ये बड़ा हो चुका है, तो इसलिए अब इसने डरना शुरू कर दिया। इसकी माँ ने मुझे देखा हुआ तो इतना ज़्यादा शोर मचाया हुआ, और बच्चे ने भी शोर मचाया हुआ है। अंदर हाथ डालते हैं और बच्चे को पहले निकालते हैं। बच्चा हाथ ही नहीं आ रहा। तो ये रहा जी माशाल्लाह से बच्चा, और इसको हम लेकर बाहर जाते हैं। तो ये रहा जी बच्चा माशाल्लाह से, और ये बॉक्स से फर्स्ट टाइम बाहर आया है। इसने पहली दफ़ा ये बाहर की दुनिया देखी है, तो एकदम से खामोश हो गया। लगता है इसको बाहर की दुनिया अच्छी लगने लगी है। और इसके माँ बाप वहाँ पर देख रहे हैं चिपक कर दीवार के साथ और जाली के साथ, और वो भी खामोश हो चुके हैं। वैसे तो ये वाला बच्चा जो था ना, इस तरह के यानी कि इन रिंग नेक के बच्चे मुझसे बहुत से बंदों ने मांगे थे, लेकिन ये मैं किसी को नहीं दे रहा। इसकी वजह यह है कि मेरी पार्टनर जो वो अकेली है, और मुझे अपनी पार्टनर के लिए भी एक पार्टनर की ज़रूरत है।
तो इंशाल्लाह जब ये बड़ा हो जाएगा, सेल्फ हो जाएगा, तो इसको फिर मैं अपनी पार्टनर के साथ छोड़ दूंगा ताकि मेरी पार्टनर जो है वो अकेली बोर ना हो सके। इसको जल्दी से छोड़ते हैं। तो ये भी परेशान हो गया और इसके मम्मी पापा भी वहाँ पर परेशान हो गए हैं और इतने ज़ोर ज़ोर से ना वो बोल रहे हैं। और ये देखें ये भी लटक गया यहाँ पर, तो इसलिए मुझे जल्दी से इसको अंदर छोड़ना है ताकि ये अपनी मम्मी पापा के साथ इंजॉय कर सके। जिसको मैं वापस ले आया हूँ, बेचारा भाई बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी है, परेशान भी है। ये देखें अब तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। बॉक्स के अंदर था, इतना शोर मचा रहा था और उसके माँ बाप ने वहाँ पर शोर मचाया हुआ, इसलिए हम जल्दी से इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं। चलो जी चलो, ये अंदर चला गया और इसको कर दिया हमने बंद। अभी फिर उसकी आवाज़ें आना शुरू हो गई है, बड़ा चला गया। मेरे हाथ में था, बिल्कुल नहीं बोल रहा था, जो ही अंदर छोड़ा एकदम से फिर बोलना शुरू कर दिया। अभी एक छोटी सी टेंशन हो गई है। मैंने इन कबूतरों को और खरगोशों को इस तरफ निकाल तो दिया है, लेकिन एकदम से भाई का प्लान बन चुका है घूमने का। वो पहाड़ों की तरफ कहीं जा रहे हैं और उन्होंने मुझे भी कहा कि आ जाओ। तो मैंने उनको बोला है कि तुम लोग चले जाओ। वो गाड़ी लेकर निकल गए हैं, मैं इनको बंद करके बाइक पे आ जाऊंगा क्योंकि पहाड़ यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, करीब ही है। तो इसलिए अभी मुझे टेंशन ये लगी हुई है कि कबूतर जो है वो यहाँ अंदर इतनी जल्दी नहीं आने वाले, ये शाम को ही अपने घर जाएंगे। और अहमद भी यहाँ नहीं है, वो बकरों को लेकर कहीं निकल कर जा चुका है। तो इसलिए मुझे अभी ये टेंशन लगी हुई है कि मैं इनको बंद कैसे करूँगा। अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो इन्होंने जाना नहीं है और कहीं गायब हो गए, मैं वापस आया तो फिर एक नई टेंशन शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि खरगोशों को बंद करके जाऊँ, क्योंकि वो जो माल्टे का पौधा था ना छोटा वाला, उसके साथ जो चंद पत्ते रह गए थे वो भी अभी इन्होंने खा लिए हैं। और ऐसा ना हो जब मैं वापस आऊँ तो यहाँ पर पौधे ही ना हो। तो इसलिए खरगोशों को मैं बंद करके चला जाता हूँ, बाकी रह के कबूतर तो किसी तरीके से अहमद को बोल जाता हूँ, वो आकर इनको बंद कर देगा। ले जी 15-20 मिनट के अंदर अंदर ना हम यहाँ पहाड़ों के करीब पहुँच चुके हैं। और इस तरफ पहाड़ देखें नीचे तक गए हुए हैं और हमारा घर जो है ना इस तरफ ना इन पहाड़ों के पीछे पीछे है। यहाँ पर इतना सुकून माहौल है ना कोई गाड़ी है ना कोई बाइक का शोर है। और अभी मुझे यहाँ से उस तरफ ऊपर जाना है, यानी कि यहाँ ऊपर तक जाना है। यहाँ पर मेरे भाई जो है ना अभी उस वक्त उधर है, तो मुझे वहाँ तक जाना है। फिर हो सकता है कि वहाँ के व्यू से ना मेरा घर इस तरफ नज़र आ जाए। अगर नज़र आए तो फिर मैं आपको भी दिखाऊंगा। पहाड़ों के दरमियान तो मैं आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम भी हुई है, नेटवर्क बिल्कुल नहीं आ रहा और भाई से रब्ता नहीं हो पा रहा। और मुझे यही नहीं पता भाई किस तरफ चला गया। तो अभी उसको ढूंढने के लिए कज़न को भेजा हुआ और मैं यहाँ बिल्कुल सुकून माहौल में ना बैठा हूँ। बहुत ठंडी हवा चल रही है और मुझे भूख लगी थी, तो मैं यहाँ पर आम खा रहा हूँ। और कज़न को मैंने इस साइड पे भेजा हुआ है यहाँ पर नीचे के भाई को ढूंढे, अगर वो मिल जाता है तो ठीक, वरना फिर हम यहाँ से इस तरफ भाई को ढूंढने जाएंगे। तो फाइनली हम आ चुके हैं जी अपनी लोकेशन पर। इब्राहिम भी मेरे साथ है और इस तरफ इब्राहिम के चाचू जो है ना खाना बना रहे हैं। और इब्राहिम के चाचू ने मुझे अभी भी बताया है कि यहाँ पर बतख, मोर, शुतुरमुर्ग वगैरह भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि इस तरफ। तो अभी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, देखता हूँ अगर मिल गया तो फिर आपको भी दिखाऊंगा। इस तरफ ना बतख की कोई अजीब सी नस्ल है, अब मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है और उसका नाम क्या है, लेकिन मैं जो ही करीब जाऊँगा इन्होंने शोर मचाना शुरू कर देना। अभी यहाँ पर देखिएगा, ये है जी इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया और उस तरफ मुझे लगता है शायद अंडे भी हैं। तो मैं यहाँ से दूर आ जाता हूँ। मैंने यहाँ एक चीज़ देखी है, ये देखें घोंसला। यहाँ पर घोंसला किसका है? इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन अभी मैंने एक बुलबुल देखी है, उसने शोर मचाया, वहाँ वो ऊपर बैठ गया। तो ये रहा उसका मेल या फीमेल जोड़ा पूरा हो गया। यहाँ से निकलते हैं, उस मेन केज की तरफ जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया वो वाला केज। मास्टर केज है लेकिन उसके अंदर ना हर चीज़ है। वहाँ जाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये है वो मास्टर केज है और बहुत बड़ा है। इसी के अंदर ना छोटे छोटे केज बने हुए हैं, छोटे छोटे आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये मोर ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ अंदर मोर, कबूतर और बाकी बहुत सी चीज़ें हैं। मैं भी देखता हूँ अंदर अगर जाने की जगह है या वो दरवाज़ा है ना वो अगर खुला हुआ है, क्योंकि दरवाजे को मुझे यहाँ से कुंडी नज़र आ रही है। अगर खुला हुआ मैं अंदर जाऊँगा, आपको दिखाऊंगा। और मेरी भी सेम ऐसी ख्वाहिश है इस तरह का एक बनाऊँ। अभी मैंने देखा है तो उस तरफ भाई मैंने उसको बोला है कि मुझे सेम इस तरह का बनाना है और इन फ्यूचर मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह ये वाली चीज़ बनाऊँ। तो मुझे कह रहा था कि बस ठीक है, आज देख लिया तो बस इसी के पीछे पड़ गई हो और यही अब तुमने बना के छोड़ना है। तो खैर अभी मैं अंदर जाता हूँ ना, ये रहा दरवाज़ा, कुंडी लगी हुई है। यहाँ से अंदर जाते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ। यहीं से बड़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं, मुर्गी बच्चों के साथ। और बाकी क्या है, अंदर मुझे मोर नज़र आ रही हैं, वो देखें वाइट फीमेल यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो अंदर जाके देखता हूँ कि अंदर क्या क्या है। इतना प्यारा ना और मज़े का इन्होंने ये छोटा सा हट बनाया हुआ है। सेम इस तरह के मैं गेम्स खेलता हूँ ना, तो उसमें इंडियन ट्राइब्स जो होते हैं ना उनके घर इस तरह के होते हैं। और मैंने इसको देखा है, मुझे सेम उन्हीं की याद आ गई है। सेम टू सेम कॉपी किया गया है। तो मैं आ चुका हूँ दोस्तों
इस मास्टर केज के अंदर और कोशिश करता हूँ कि आपको एक ही क्लिप में ये सारी चीज़ें दिखा दूँ। यहाँ से शुरू करते हैं। इस तरह मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक मुर्गी है और इस मुर्गी के साथ मुझे लगता है कि ये मोर के बच्चे हैं। चूज़े भी हो सकते हैं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये मोर के बच्चे हैं। यहाँ पर ये कबूतर वगैरह हैं और अंदर इन्होंने कुछ दाना रखा हुआ है। यहाँ पर टर्की है और मुझे पता चला है कि टर्की की जो फीमेल है ना वो अंदर है, अंडों के ऊपर बैठी हुई है और साथ में कबूतर भी हैं। और इस तरफ फीमेल है जिसके साथ बच्चे हैं। ये देखें माशाल्लाह बच्चे भी हाथ से बड़े हो चुके हैं। यहाँ पर भी फीमेल है जो कि बिना अंडों के है और मेल इसका वहाँ ऊपर है। और यहाँ पर भी फीमेल है जिसके साथ बच्चे हैं। माशाल्लाह इन्होंने तो बच्चे भी निकलवाए हुए हैं। और यहाँ पर फीमेल अंडों पे है और मोर जो है ना मेल वो वहाँ सामने बैठा हुआ है। और इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर आगे टर्की और ये मेल फीमेल। इस तरफ यहाँ पर वो फीमेल है और यहाँ पर इसने शोर मचाया हुआ है। एक एक केज में इन्होंने दो फीमेल छोड़ी हुई हैं। एक फीमेल यहाँ पर, एक वहाँ पर और मेल यहाँ पर। इस तरफ मोर ने शोर मचाया हुआ है। ये देखें कबूतर अंदर घूम रहे हैं और यहाँ पर कुछ असील मुर्गे मुर्गियाँ, कुछ मोर जो हैं वैसे खुले में घूम रहे हैं। और अगर यहाँ से ना मैं आपको इस तरफ दिखाऊँ तो यहाँ पर बैक साइड पर भी इसी तरीके से कुछ ना कुछ परिंदे हैं। माशाल्लाह से दरख्त भी अंदर लगे हुए हैं। मौसम भी ठीक है, माहौल भी फिट है। और इस तरफ भी ना इन्होंने कुछ ब्लैक टर्की वगैरह रखे हुए हैं। मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ। इस तरफ देखें, ये देखें यहाँ पर एक फीमेल और एक मेल और एक फीमेल अंदर अंडों पर भी बैठी हुई है। अभी यहाँ मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा वरना आराम से आपको दिखाता। इस तरफ देखें एक टर्की बच्चों के साथ है और एक टर्की इस तरफ बच्चों के साथ घूम रही है, जिसके 11 बच्चे थे। इन बारिशों की वजह से ना 6 मरे हैं भाई बता रहे हैं। ये देखें टर्की और एक साथ में बच्चा। इस तरफ ये रहा एक मेल है, ये ब्लैक वाला है। यहाँ पर देखें कुछ चूजे, कुछ बतख के बच्चे भी मैंने देखे थे। किधर के ये रहे। माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। मैंने देखे हैं, छोटे छोटे भी हैं साथ बड़े भी हैं। अंदर एकदम से भाग गए हैं। इस तरफ कुछ चूजे हैं और बाकी यहाँ पर ये कुछ चीज़ें आपके सामने हैं। वहाँ सामने एक फीमेल ने घोंसला बनाया हुआ है कबूतर की और अंडों पर बैठी हुई है और मेल शायद ये है। सिर्फ यहाँ पर 2 ही हैं और इन्होंने अंडे दिए हुए हैं। यहाँ पर कुछ चूजे हैं। पहाड़ी इलाके यहाँ पर ठंड कुछ ज़्यादा होती है, इसलिए मच्छरों का मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या सूरत हाल है। बाकी ये जितना भी बड़ा मास्टर केज आपको नज़र आ रहा है, मैंने भाई से पूछा है, वो कह रहे हैं कि अभी तक यहाँ पर 70 लाख इसकी कॉस्ट आ चुकी है, खर्चा हो चुका है। और अगर ये फुल तैयार हो, अगर इसके अंदर अच्छे अच्छे परिंदे ला कर रखे जाएँ तो मुझे उम्मीद है कि ये काम 1 करोड़ तक चला जाता है। लेकिन सेम यही चीज़ बनाने की मेरी भी ख्वाहिश है। ये रहा तालाब, लेकिन यहाँ पर भी मुझे बतखें वगैरह नज़र नहीं आ रही, सिर्फ बड़े बड़े मेंढक नज़र आ रहे हैं जो कि बोल रहे हैं और यहाँ तक आवाज़ आ रही है। पहले मैंने ये आवाज़ सुनी, मुझे लगा कि शायद कोई बतखें हैं, अजीब सी नस्ल की होंगी जो इस तरह बोल रही हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये बहुत बड़े बड़े मेंढक हैं यहाँ पर। और उस तरफ भाई ने खाना भी तैयार कर लिया और मुझे बुला रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है तो इसलिए मैं जल्दी से जाकर खाना खाने लगा हूँ। आज का जो व्लॉग था यहीं तक था। आज के व्लॉग को करेंगे यहीं पे ख़त्म। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।